नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, व्यवसाय को विकसित करने की जो नई तकनीक है और नई रणनीति होती है वो राजनीति से कम नहीं होती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के बढ़ते इस क्षेत्र में उषा एक विश्वसनीय नाम है जिसके बारे में सभी लोग कहते हैं ये पहली पसंद है। उषा के कई प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं और आज उषा के तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स की आज यहाँ एक मीटिंग है। हमारे साथ जीएम है उषा कंपनी के, जो कि पूरी तरह अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को आने वाले समय में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से। क्या आपका नाम है? मेरा नाम रेजी ओस्टा है और मैं बिहार झारखंड को देखता हूँ, अप्लायंसेस में लीड करता हूँ। अच्छा, अब आज मीटिंग थी, कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे पर मीटिंग की गई थी, क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताया गया? ये बेसिकली हम लोग यहाँ पर कूलर मीट का आयोजन किया है और साथ में हम लोग ने एक मिक्सर ग्राइंडर को लॉन्च किया है। उसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ बिहार मार्केट में आप उपलब्ध होगी, जिससे कि जो आज व्यवसाय में जितनी प्रतिस्पर्धा ऑनलाइन ऑफलाइन के चलते हो गई है, दूसरे कंपटीशन से दूसरे राज्य से हो गई है, तो हम लोग ने उनके लिए सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए एक इकॉनमी मॉडल का मिक्सी यहाँ पर लॉन्च किया है। और कूलर में हम लोग ने 12 लीटर से लेकर के 100 लीटर कैपेसिटी में हम लोग ने कूलर को लॉन्च किया है, सो दैट कि हर एक कस्टमर को उनके अपने क्षमता और रिक्वायरमेंट के अनुसार उनके फुलफिलमेंट को हम लोग कर सकें। आज के क्षेत्र में बस जो बाहर की कंपनी आई है और कई ऐसे कंपनी है जो कि आपके प्रतिस्पर्धा, या फिर कोई छोटी कंपनी भी है वो भी चाह रही है कि कम रेट में ही देकर के हम प्रतिस्पर्धा करें। इस समय एक बड़ी चुनौती है, वैसे कंपनी जो कि पुरानी है, जो विश्वसनीय कंपनी है, उसके लिए क्या काम होगा? कैसे आप नई रणनीति तैयार करके जा रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक बिहार मार्केट है, मैं तो 3-4 मार्केट देखता हूँ। बिहार में एक अच्छी बात यह है कि लोग ब्रांड को तवज्जो देते हैं, फिर भी हम लोग ने उनको ध्यान में रखते हुए एक मॉडल को उतारा है जो कि कम रेंज में उपलब्ध है, जिसको हम लोग रेसर के नाम से करते हैं। और मार्केट में जितने भी जो कम रेंज के मिक्सर कूलर है उनको compete करने के लिए वो मॉडल हमारा काफ़ी अच्छा मार्केट में एक आगे बढ़ रहा है और हम लोग उसको देखते हुए उसको काफ़ी अच्छा प्रमोट करें। और आज भी हम लोग उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर अपने डीलर बंधुओं को दिया है। कहा जाता है कि एक व्यवसाय डीलर्स पर निर्भर करता है या फिर जो आपके रिटेल शॉप है, जब तक उन लोगों को बेनिफिट एंड पर नहीं मिलेगी तब तक वो ज़्यादा, क्योंकि एक एक रिटेलर्स कई कंपनी के सामान रखने लगे हैं, जिस पर शायद आप लोग का प्रतिबंध हो ना हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को किस तरह की बेनिफिट्स का इस बार स्कीम है? क्योंकि होली भी आ रहा है तो इसलिए ज़्यादा उत्साहित होंगे। ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर का तो ध्यान में रखते हैं, साथ ही साथ कस्टमर का विशेष ध्यान रखते हैं, जो हमारे रिटेलर बंधु हैं उनको ध्यान में रखते हुए तो हम लोग प्राइस को इंटरेक्ट करने के लिए उसमें फीचर हम लोग ने अलग डाला है जो कि नॉर्मल कूलर से अलग है। और वो फीचर को बता करके रिटेलर दूसरे मॉडल, दूसरे जो ब्रांड है उनसे अलग दिखा करके अपने प्रतिस्पर्धा को अलग करते हुए अपने मार्जिन को इंटरेक्ट करते हैं और कूलर को प्रमोट करते हैं ताकि उनकी मार्जिन उनको मिलती है। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि क्या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते, समझ नहीं, टेक्निकल पॉइंट से नहीं समझ पाते हैं, जिनको कस्टमर को बताना पड़ता है, तो वो उस एंड पर जैसे आदित्य विजन है तो वो अपने अपने अलग अलग पॉइंट खोले, उसी तरह क्या आप लोग का भी इस तरह का पॉइंट होगा जो कि बताए कस्टमर्स को इस तरह का जो अभी जो प्रतिस्पर्धा मार्केट कंपटीशन है? हमारे यहाँ पर ऑलरेडी एक एरिया इंचार्ज है जो कंपनी से हैं, उसके नीचे हमारे एक लॉन्ग आर्म सेल्स पर्सन है जो पूरे मिथिला और दरभंगा के एरिया में जाते हैं। उसके साथ साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के 3 आदमी ऐसे स्पेसिफिक जो बीट वाइज काम करते हैं और वो हर एक काउंटर में कूलर के बारे में जो टेक्निकल पार्ट है उसको बताते हैं। हालांकि बहुत सारे डीलर बंधु इसके बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन जहां कुछ अलग होती है और नए आते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं जो कंपटीशन ब्रांड से अलग होते हैं, ताकि उसके बारे में जान करके वो हमारे कस्टमर तक पहुंचा सके, ताकि वो उषा के कूलर को अलग बता करके अपने मार्जिन को ले सके और बेहतर बता सके। अच्छा, कहा जाता है ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग, क्या आपके उषा कंपनी के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मार्केटिंग अवेलेबल है? क्योंकि अब देखा जाता है कि जिसके हाथ में मोबाइल है ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है, तो उससे व्यवसाय पर तो असर पड़ता ही है। क्या इससे व्यवसाय पर असर पड़ा और उसको कम्पीट करने के लिए आपकी क्या रणनीति है?
जहाँ तक कूलर की बात है तो कूलर में हमारा इस ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं रहती है और ये बिल्कुल अलग मार्केट है कूलर, क्योंकि इसमें एक ये भी होता है कि अगर कस्टमर कूलर को ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसमें टूटने फूटने का डर होता है, जिसके चलते उसकी फिर जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी है या वहाँ पर कहीं ना कहीं कस्टमर को बहुत तकलीफ देती है। तो ये कूलर एक ऐसा इंडस्ट्री है जो ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है और ऑफलाइन में ज़्यादा बिकता है। इसके अलावा उषा एक ऐसी कंपनी है जहां पर ऑनलाइन के प्राइसिंग को बहुत ज़्यादा क्लोज नज़र रखती है। अगर उसमें कोई अंतर आता है तो वो इसकी बात ऊपर तक पहुंचाई जाती है और फिर वहां से उसको इमीडिएट करेक्शन होता है। तो अब क्या लगता है कि अब आज जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन लोगों को व्यवसाय बढ़ाने के लिए भी कोई स्कीम है? कहा जाता है कभी कभी इन लोगों को बाहर भेजा जाता है घूमने के लिए, जो अच्छे जो टारगेट पूरा करते हैं। टारगेट बेस्ड तो होगा, टारगेट फिर बढ़ाना है या किस तरह? देखिए, यहाँ पर हम लोग हमेशा से ये जो स्कीम है हम लोग यहाँ पर रखते हैं। एक स्कीम हमारी ऑलरेडी चल रही है जो अभी ख़त्म हो गई है, जिसमें डीलर लोग को टारगेट बेस करके उनको गोवा का ट्रिप था जो अभी कंप्लीट हो गया। मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने का प्लान है और वो टारगेट बेस करते हुए अगले महीने जा रहे हैं। आज के दिन भी हम लोग ने स्पेशल लॉन्चिंग स्कीम केवल आज के लिए रखा था, जहां पर कूलर पर उनके पर्टिकुलर स्लैब पर उनको एक इंसेंटिव दिया गया सो दैट कि वो इसका मैक्सिमम माइलेज ले सके। तो इसका ध्यान हम और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पूरी तरह से रखते हैं। अंतिम सवाल, अब आप बिजनेस से जो बिजनेस आउटपुट है क्या उससे आप सेटिस्फाइड हैं? जो उषा का परंपरागत सेल है उससे क्या सेटिस्फाइड हैं आप? जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर साल दर साल हम लोग यहाँ पर ग्रोथ लेते आ रहे हैं। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम लोग ने समय समय पर नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है और जो डिफरेंस है उसको हम लोग ने मेकअप किया है। तो दरभंगा मार्केट में एटलीस्ट हम लोग टाइम टू टाइम इस चीज़ को ख्याल रख रहे हैं और हमारी यहाँ ग्रोथ रजिस्टर हो रही है। तो धन्यवाद। हम बता दें कि हमारे साथ जनरल मैनेजर उषा के हैं जियो होम अप्लायंसेस, इनकी टारगेट समझिए कितने होंगे और ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इस सेल को न सिर्फ बढ़ाना है बल्कि इस सेल को जनता के बीच जो प्रोडक्ट्स है उसे सेटिस्फाई करना, जो कि बहुत बड़ी चुनौती होती है। कई डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हमारे साथ हैं जो लगातार इसमें, क्या लगता है कि आज जो लॉन्च हो रहे हैं प्रोडक्ट्स उससे कितना आप अपेक्षा रखते हैं, कितना आशान्वित? पहले तो धन्यवाद मनोज जी, आपने इंटरेस्ट दिखलाया उषा को की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि मैं 30 साल से दरभंगा और मधुबनी का उषा का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, लास्ट 30 ईयर। मेरे हिसाब से ये 30 साल का एसोसिएशन तभी हो सकता है जब दोनों डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंपनी दोनों लॉयल्टी हो मार्केट में। आज के दिन में ये कूलर का गेट टुगेदर है। दरभंगा और मधुबनी के जितने भी हमारे रिटेल चैनल पार्टनर हैं उन लोगों की सहभागिता रही पूरे 3 साल से। कोविड के पीरियड में कुछ ऐसा ओकेजन नहीं हो पाया। आज के दिन में लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस का अवार्ड नाइट है, प्लस कमिंग ईयर का जो न्यू मॉडल लॉन्चेज है, न्यू मॉडल का फीचर्स है, वो उषा इंटरनेशनल के द्वारा ब्रीफ किया जाएगा। उनके हायर ऑफिसटिंग आज यहाँ उपलब्ध हैं। तो आज जो कितने लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हुए हैं? टोटल हमारे रिटेल चैनल पार्टनर अप्रॉक्स 60 आए हुए हैं कूलर से जो रिलेटेड है। एक्चुअली ये कूलर रिलेटेड प्रोग्राम है, तो 60 डीलर्स हमारे आए हुए हैं दरभंगा एंड मधुबनी से। क्या नाम हुआ जीएम का और आपका, आप क्या हैं? मैं रतीश कुमार गौतम एजेंसी को हेड करता हूँ एज ए डिस्ट्रीब्यूशन। एंड हमारे यहाँ जो अभी उषा इंटरनेशनल से आए हुए हैं रेजी ओस्टा महाप्रबंधक, वरीय प्रबंधक आलोक कुमार एंड एरिया हेड विनीत कुमार झा। तो हम बता दें अब एक विश्वसनीय नाम है उषा और उषा अपनी प्रतिस्पर्धा को दिखाने के लिए तमाम कंपटीटर्स के बीच अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के लॉन्च कर रही है, ताकि इनकी जो मार्केटिंग स्टाफ है जो कि जाकर जो कस्टमर एंड पर जाकर के सेटिस्फाई करे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय कर सके। ऐसे इसको लेकर के आज बड़ी बैठक है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेटिस्फाई करने की। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़ यूट्यूब में भी